हे गाइस, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो हर स्टूडेंट, प्रोफेशनल या जॉब सीकर के काम आता है। हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स। हाँ, वही स्किल्स जिसके बिना ना इंटरव्यू क्लियर होता है, ना प्रमोशन मिलती है और ना ही बॉस इम्प्रेस होता है। लेकिन सीरियसली ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सिर्फ डिग्री या मार्क्स नहीं, बल्कि स्किल्स डिसाइड करते हैं कि आप कितने सक्सेसफुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डिटेल में समझते हैं हार्ड स्किल्स क्या होती हैं, सॉफ्ट स्किल्स क्या होती हैं और कौन कौन से स्किल्स टॉप पे हैं जो आपको भी सीखनी चाहिए। हार्ड स्किल्स वो टेक्निकल या स्पेसिफिक एबिलिटीज़ होती हैं जो हम फॉर्मली सीखते हैं, जैसे कि एजुकेशन, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स या जॉब ट्रेनिंग के थ्रू। ये स्किल्स आपके काम को डायरेक्टली परफॉर्म करने में हेल्प करती हैं और इन्हें मेजर भी किया जा सकता है, लाइक टेस्ट स्कोर्स, सर्टिफिकेट्स एंड डिग्रीज। तो गाइस, सबसे पहली हार्ड स्किल है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये स्किल बेसिकली कोडिंग, प्रोग्रामिंग और एप्लीकेशंस बनाने की एबिलिटी होती है, जैसे कि पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, जावा स्क्रिप्ट एट्सेट्रा। इन सबको सीख के आप वेबसाइट, ऐप, सॉफ्टवेयर टूल्स डेवलप कर सकते हो। आज के डिजिटल टाइम में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की डिमांड हर इंडस्ट्री में है, चाहे वो फाइनेंस हो, हेल्थ केयर हो या ई कॉमर्स। और हाँ, सिर्फ कोडिंग नहीं बल्कि वर्जन कंट्रोल जैसे गिट, डीबगिंग, टेस्टिंग भी इसी स्किल का पार्ट होते हैं। सो अगर आपको क्रिएटिव चीज़ें बनाना पसंद है और लॉजिकल थिंकिंग स्ट्रॉन्ग है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीखना गोल्ड माइन जैसा है। दूसरी इम्पॉर्टेंट हार्ड स्किल है डिग्रीज एंड सर्टिफिकेट्स। अब सोचो, डिग्री या सर्टिफिकेट सिर्फ एक पेपर नहीं होता, ये प्रूफ होता है कि आपने कोई सब्जेक्ट फॉर्मली पढ़ा है, समझा है और पास भी किया है। जैसे MBA, BTech, BCA या कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन जैसे गूगल एनालिटिक्स, AWS क्लाउड सर्टिफिकेशन, डेटा एनालिटिक्स सर्टिफिकेशन एट्सेट्रा। ये हार्ड स्किल इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रिक्रूटर्स को डायरेक्टली दिख जाता है कि आपने स्ट्रक्चर्ड वे में नॉलेज गेन किया है। और हाँ, डिग्री या सर्टिफिकेट के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी ज़रूरी है, वरना रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग तो लगेगा लेकिन इंटरव्यू में बॉस के सवाल का जवाब नहीं दे पाओगे। थर्ड और टॉप हार्ड स्किल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI। AI का मतलब होता है ऐसे सिस्टम्स बनाना जो ह्यूमन की तरह सोच सकें, सीख सकें और डिसीजन ले सकें, जैसे कि चैटबॉट्स जो आपकी वेबसाइट पे क्वेरीज का आंसर करते हैं, रिकमेंडेशन इंजन्स, नेटफ्लिक्स या अमेज़ॉन पे आपके लिए रिकमेंडेड वाले ऑप्शंस, इमेज रिकग्नाइशन, स्पीच रिकग्नाइशन एट्सेट्रा। AI सीखने के लिए मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स जैसे टॉपिक्स आते हैं और इनके लिए पाइथन, टेंसरफ्लो, पाईटॉर्च जैसे टूल्स का यूज़ होता है। आज के डेट में AI एक्सपर्ट्स की डिमांड स्काई हाई है। सो अगर आप फ्यूचर प्रूफ करियर चाहते हैं तो AI डेफिनेटली एक मस्ट लर्न स्किल है। अब फोर्थ टॉप हार्ड स्किल है डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस का मतलब होता है रॉ डेटा को समझना, उसमें पैटर्न्स ढूंढना और उससे यूज़फुल इंसाइट्स निकालना ताकि बिजनेस बेटर डिसीजंस ले सके। इसमें कुछ पॉपुलर टूल्स होते हैं, एक्सेल ओल्ड बट गोल्ड, सीक्वल डेटाबेसेस के लिए यूज़ करते हैं, पाइथन या R एडवांस्ड एनालिसिस के लिए, पावर BI, टैब्लो विजुअलाइजेशन के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंपनी की सेल्स कम हो रही है तो डेटा एनालिस्ट ही बताएगा कि प्रॉब्लम कहाँ है, प्रोडक्ट में, प्राइस में या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में। इन शॉर्ट, डेटा एनालिसिस इज़ इक्वल टू नंबर्स को कहानी में बदलना ताकि डिसीजन स्मार्ट हो सके। फिफ्थ टॉप हार्ड स्किल है नेटवर्किंग एंड वायरलेस। इसका मतलब होता है कंप्यूटर, सर्वर्स, डिवाइसेस को कनेक्ट करना ताकि डेटा इजीली शेयर हो सके और कम्युनिकेशन फास्ट एंड सिक्योर रहे, जैसे कि LAN लोकल एरिया नेटवर्क, WAN वाइड एरिया नेटवर्क, VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वायरलेस प्रोटोकॉल्स, वाईफाई, ब्लूटूथ एट्सेट्रा। नेटवर्किंग प्रोफेशनल्स को स्विचेस, फायरवॉल्स, क्लाउड नेटवर्किंग और सिक्योरिटी की भी नॉलेज होनी चाहिए। आज के वर्ल्ड में जहाँ सब कुछ ऑनलाइन है, क्लाउड पे है, नेटवर्किंग की डिमांड कभी ख़त्म नहीं होती। तो अगर आपको टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है तो नेटवर्किंग डेफिनेटली एक सॉलिड हार्ड स्किल है। सिक्स टॉप हार्ड स्किल है फॉरेन लैंग्वेजेस। सिंपल वर्ड्स में दूसरी लैंग्वेज बोलना, लिखना और समझना, जैसे फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, जापानीज़, मैंडरिन एट्सेट्रा। अब सोचो, किसी भी MNC मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते वक्त या ग्लोबल क्लाइंट से डील करते वक्त फॉरेन लैंग्वेज आपको एक्स्ट्रा एज
देती है। ये स्किल ट्रांसलेटर बनने के काम नहीं आती, बल्कि इंटरनेशनल बिजनेस, कस्टमर सपोर्ट, मार्केटिंग, ट्रैवल एंड टूरिज्म, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इन सब में डिमांड होती है। और हाँ, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी नेक्स्ट लेवल हो जाती हैं। एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज इज़ इक्वल टू एक्स्ट्रा करियर अपॉर्चुनिटीज़। 7 टॉप हार्ड स्किल है बिजनेस एनालिसिस। बिजनेस एनालिसिस का मतलब होता है बिजनेस प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना, रिक्वायरमेंट समझना और सॉल्यूशन सजेस्ट करना ताकि बिजनेस गोल्स अचीव हो सके। इसमें आता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग, स्टेक होल्डर से बात करना, प्रोसेस मॉडलिंग, वर्कफ्लो बनाने, डेटा एनालिसिस, टूल्स जैसे एक्सेल, सीक्वल, पावर बीआई, टैबलू, जीरा एट्सेट्रा। बिजनेस एनालिस्ट का रोल ब्रिज जैसे होता है बिजनेस टीम और टेक्निकल टीम के बीच, उनकी लैंग्वेज समझ के दोनों को कनेक्ट करना। तो अगर आपको कम्युनिकेशन में मज़ा आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रॉन्ग है और डेटा भी समझ लेते हो, तो बिजनेस एनालिसिस एक सुपर वैल्यूएबल हार्ड स्किल है। नेक्स्ट इज़ ग्राफिक डिज़ाइन। ग्राफिक डिज़ाइन का मतलब होता है विजुअल्स क्रिएट करना, जैसे लोगोज़, पोस्टर्स, सोशल मीडिया क्रिएटिव्स, एड्स, प्रेजेंटेशंस, इन्फोग्राफिक्स एट्सेट्रा। इसमें कुछ फेमस टूल्स आते हैं: एडोबी फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कैनवा विच इज़ वेरी इजी एंड पॉपुलर, फिग्मा फॉर UI और UX डिज़ाइन। ग्राफिक डिज़ाइन की डिमांड ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री में है। मार्केटिंग, ब्रांडिंग, यूट्यूब थंबनेल्स, वेबसाइट्स, ऐप्स, लिस्ट एंडलेस है। और हाँ, क्रिएटिव थिंकिंग, कलर थ्योरी और टाइपोग्राफी की अंडरस्टैंडिंग भी ज़रूरी होती है। गुड डिज़ाइन इज़ इक्वल टू फर्स्ट इम्प्रेशन ऑसम बनाता है। नेक्स्ट इज़ मार्केटिंग। मार्केटिंग का सिंपल मतलब है अपना प्रोडक्ट या सर्विस को राइट ऑडियंस तक पहुंचाना ताकि लोग उसे देखें, समझें और ख़रीदें। आज की डेट में मार्केटिंग 2 तरह की होती है: ट्रेडिशनल मार्केटिंग विच इज़ टीवी, रेडियो, होर्डिंग्स। नेक्स्ट इज़ डिजिटल मार्केटिंग विच इज़ थ्रू सोशल मीडिया, SEO, गूगल एड्स, ईमेल मार्केटिंग एट्सेट्रा। डिजिटल मार्केटिंग में कुछ पॉपुलर टूल्स एंड कॉन्सेप्ट्स आते हैं: गूगल एनालिटिक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स, SEO एंड SEM, कंटेंट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग। मार्केटिंग सीखने से आप किसी भी बिजनेस के ग्रोथ में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर सकते हो और ये हर कंपनी की नीड भी है। गुड मार्केटिंग इज़ इक्वल टू ब्रांड फेमस, देन उससे ज़्यादा सेल्स होती हैं। लास्ट टॉप हार्ड स्किल है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखना, एनालाइज करना और बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ समझना। इसमें आता है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, टैक्स कैलकुलेशन, बजटिंग, कॉस्ट एनालिसिस। पॉपुलर टूल्स भी यूज़ होते हैं: टैली, क्विक बुक्स, SAP, एक्सेल। चाहे स्मॉल बिजनेस हो या बिग कंपनी, अकाउंटिंग की नीड सबको होती है। और अगर आप अकाउंटिंग सीख लेते हो तो आपको फाइनेंस, ऑडिटिंग, टैक्स कंसल्टेंट जैसे रोल्स में अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। अकाउंटिंग इज़ इक्वल टू पैसों का सही हिसाब। अब बात करते हैं दोस्तों सॉफ्ट स्किल्स की। सॉफ्ट स्किल्स वो पर्सनल क्वालिटीज़, हैबिट्स और सोशल एबिलिटीज़ होती हैं जो आपको दूसरों के साथ इफ़ेक्टिवली काम करने में हेल्प करती हैं। ये स्किल्स जनरली सर्टिफिकेट से नहीं आती, ये आती हैं प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस और सेल्फ अवेयरनेस से, जैसे कम्युनिकेशन, टीम वर्क, लीडरशिप, टाइम मैनेजमेंट, अडेप्टेबिलिटी एट्सेट्रा। इन्हें मेजर करना मुश्किल होता है, लेकिन इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा जज भी यही होती हैं। सिंपल वर्ड्स में सॉफ्ट स्किल्स इज़ इक्वल टू आपकी पर्सनालिटी, एटीट्यूड और लोगों के साथ कैसे डील करते हो। और बिलीव करो, सिर्फ हार्ड स्किल से जॉब मिलती है, लेकिन सॉफ्ट स्किल से प्रमोशन मिलता है। सबसे पहली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं होता, बल्कि क्लियरली अपनी बात समझाना, सामने वाले की बात सुनना और इफ़ेक्टिवली लिखना भी, जैसे ईमेल ड्राफ्टिंग, प्रेजेंटेशन देना, मीटिंग में कॉन्फिडेंटली अपनी बात रखना, एक्टिव लिसनिंग। गुड कम्युनिकेशन से मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होती हैं, टीम वर्क बेटर होता है और आप प्रोफेशनल भी साउंड करते हो। सो कम्युनिकेशन इज़ इक्वल टू बॉस भी इम्प्रेस एंड क्लाइंट भी इम्प्रेस। सेकेंड इज़ टीम वर्क। टीम वर्क का मतलब होता है अलग अलग बैकग्राउंड, स्किल्स और ओपिनियंस वाले लोगों के साथ मिलके एफिशिएंटली काम करना बिना ईगो क्लैशेस के, जैसे दूसरों की हेल्प करना, फीडबैक लेना एंड देना, ग्रुप गोल्स को प्रायोरिटी देना, कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करना पीसफुली। गुड टीम वर्क से प्रोजेक्ट्स टाइम पे कंप्लीट होते हैं, क्रिएटिविटी बढ़ती है और वर्किंग एनवायरनमेंट भी पॉजिटिव रहता है। सो टीम वर्क में मैं नहीं, वी होता है। नेक्स्ट इज़ लीडरशिप।
लीडरशिप का मतलब सिर्फ बॉस बनना नहीं होता, बल्कि टीम को मोटिवेट करना, गाइड करना और टफ सिचुएशंस में भी राइट डायरेक्शन दिखाना। जैसे डिसीजन मेकिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, टीम को इंस्पायर करना, फेयर एंड क्लियर कम्युनिकेशन। गुड लीडर वो होता है जो सिर्फ काम नहीं बताता, बल्कि खुद भी एग्जाम्पल सेट करता है। और लीडरशिप स्किल से आप मैनेजर, टीम लीड या प्रोजेक्ट हेड जैसे रोल्स के लिए रेडी हो जाते हो। सो लीडरशिप इज़ इक्वल टू इंस्पायर करना, कंट्रोल नहीं। नेक्स्ट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब होता है चैलेंजेस को कामली एनालाइज करना, रूट कॉज ढूंढना और स्मार्ट सॉल्यूशन निकालना बिना पैनिक किए। जैसे किसी प्रोजेक्ट में टेक्निकल ग्लिच आ गया, क्लाइंट अनहैप्पी है, डेडलाइन मिस होने वाली है। ऐसे टाइम पे लॉजिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी और पेशेंस का कॉम्बो काम करता है। कंपनीज़ को ऐसे एम्प्लॉयज़ चाहिए जो ये पॉसिबल नहीं ना बोलें, बल्कि लेट्स फाइंड अ वे सोचें। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग में हर प्रॉब्लम का जुगाड़, बट स्मार्ट वे। नेक्स्ट इज़ टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का मतलब होता है अपना काम इस तरह प्लान करना कि डेडलाइंस भी मीट हो, क्वालिटी भी रहे और स्ट्रेस भी कम हो। जैसे टू डू लिस्ट बनाना, काम को प्रायोरिटी के हिसाब से डिवाइड करना, ब्रेक्स लेना ताकि माइंड फ्रेश रहे, डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करना। हाँ, फ़ोन भी। गुड टाइम मैनेजमेंट से आप प्रोडक्टिव बनते हो, लास्ट मिनट पैनिक कम होता है और बॉस भी इम्प्रेस होता है। सो टाइम मैनेजमेंट इज़ इक्वल टू काम भी कंप्लीट एंड माइंड भी रिलैक्स्ड। नेक्स्ट इज़ अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी का मतलब होता है नए सॉल्यूशंस, टेक्नोलॉजीज़ या इन्वायरमेंट के साथ क्विकली एडजस्ट करना बिना कंप्लेन किए। जैसे न्यू सॉफ्टवेयर सीखना, टीम में चेंजेस को एक्सेप्ट करना, सडन क्लाइंट डिमांड पर स्ट्रैटेजी चेंज करना। आज की फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड में जो फ्लेक्सिबल है वही सक्सेसफुल है, और अडेप्टेबल एम्प्लॉयज़ को हर कंपनी पसंद करती है क्योंकि उन्हें हर सिचुएशन में काम निकालना आता है। नेक्स्ट इज़ क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है फैक्ट्स को एनालाइज करना, बायस को साइड में रखना और लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचना बिना ब्लाइंडली किसी बात को मान लिए। जैसे डेटा देखकर रियल प्रॉब्लम समझना, हर एंगल से सोचना बिफोर डिसाइडिंग, अजम्पशंस को क्वेश्चन करना। क्रिटिकल थिंकर्स इमोशनल डिसीजंस नहीं लेते, वो प्रैक्टिकल डेटा बेस्ड सॉल्यूशंस निकालते हैं। और इसी वजह से कंपनीज़ में स्ट्रैटेजिक रोल्स के लिए क्रिटिकल थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज़ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब सिर्फ पेंटिंग या डिज़ाइनिंग नहीं होता, बल्कि नए आइडियाज़ लाना, अलग सोचना और प्रॉब्लम्स को इनोवेटिव तरीके से सॉल्व करना। जैसे मार्केटिंग कैंपेन के लिए कैची टैगलाइन सोचना, प्रोडक्ट को यूनिक बनाना, प्रेजेंटेशन को इंटरेस्टिंग बनाना। क्रिएटिव माइंड्स बोरिंग चीज़ों को भी एंगेजिंग बना देते हैं, और इसी वजह से हर इंडस्ट्री में क्रिएटिव थिंकर्स की डिमांड होती है। नेक्स्ट इज़ वर्क एथिक। वर्क एथिक का मतलब होता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंसियरली निभाना, ऑनेस्टी के साथ काम करना और अपनी मेहनत पर प्राउड फील करना। जैसे टाइम पे ऑफिस आना, अपना काम खुद कंप्लीट करना, ऑफिस गॉसिप से दूर रहना, डेडलाइंस मीट करना चाहे एक्स्ट्रा एफर्ट लगे। गुड वर्क एथिक वाले एम्प्लॉयज़ पे बॉस को ट्रस्ट होता है, और ट्रस्ट ही ग्रोथ को फाउंडेशन है। एंड द लास्ट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी EQ। EQ का मतलब होता है अपनी फीलिंग्स को समझना, कंट्रोल करना और दूसरों की फीलिंग्स को भी समझना, ताकि आप बेटर रिलेशनशिप्स बिल्ड कर सको। जैसे गुस्से में भी कामली रिस्पॉन्ड करना, टीम मेंबर्स की फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करना, कॉन्फ्लिक्ट को पीसफुली रिजॉल्व करना, अपनी स्ट्रेस लेवल को मैनेज करना। हाई EQ वाले लोग टीम का मूड समझ के एनवायरनमेंट पॉजिटिव बनाए रखते हैं, और इसी वजह से वो नेचुरल लीडर्स भी बनते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ इक्वल टू अपने और दूसरों के इमोशंस को समझना एंड हैंडल करना है। तो गाइज़, आज हमने डिटेल में देखा कि हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स दोनों ही कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। हार्ड स्किल्स आपको जॉब दिलवाते हैं और सॉफ्ट स्किल आपको ग्रोथ, रिस्पेक्ट और प्रमोशन दिलवाते हैं। अब सोचो, अगर आपके पास दोनों की पावरफुल कॉम्बो हो तो कोई भी इंटरव्यू, प्रोजेक्ट या बिजनेस आइडिया फेल नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, क्योंकि नॉलेज जितना शेयर करो उतना बढ़ता है। और हाँ, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि इनमें से कौन सी स्किल आप ऑलरेडी सीख रहे हो या कौन सी सीखना चाहते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक पर भी डिटेल में बात करूँगी। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड स्टे ऑसम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।